हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तन्नू दी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की स्टोरी राइटिंग सीखेंगे। आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में स्टोरी राइटिंग 5 मार्क्स की आएगी। स्टोरी राइटिंग को सीखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। अगर हमने ये पॉइंट्स समझ लिए तो हम किसी भी तरह की स्टोरी राइटिंग को कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग रटने का कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे इंग्लिश के लेसन के आंसर्स को हम रट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स समझते हैं बट कुछ स्टूडेंट उन्हें रट लेते हैं। तो स्टोरी राइटिंग रटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक मिलेगा, डिफरेंट टॉपिक्स आपको देंगे और पॉइंट्स जो होंगे सजेशन वाले डिफरेंट पॉइंट्स। तो समझते हैं। देखो, स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। स्टोरी राइटिंग को बहुत इमेजिनेशन की मतलब सोचने की शक्ति चाहिए होती है और क्रिएटिविटी मांगती है कि हम कैसे स्टोरी राइटिंग को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अब डेकोरेट करने का मतलब ये नहीं कि आप कलर्स से साइड साइड में बाउंड्रीज बना दो, नो। डेकोरेशन का मतलब है आप कितने इफेक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें और वो कितने सिंपल हैं। नोट टू लॉन्ग सेंटेंस, हमें ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है। देखो, स्टोरी राइटिंग, थिंक अ प्लॉट। सबसे पहले हमें एक प्लॉट को थिंक करना पड़ेगा, मतलब हमें बनाना पड़ेगा कि हमने ये करेक्टर लिया है, फिर ऐसा होगा आगे, मतलब सब चीज़ हमें अपने दिमाग में सेटअप कर लेना है। थिंक अ प्लॉट, सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि हम आगे क्या क्या लिखने वाले हैं। डिसाइड अबाउट द करेक्टर, करेक्टर के बारे में सोच लो कि स्टोरी राइटिंग में आप किसे रखना चाहते हो। देखो, स्टोरी राइटिंग दो तरह की होती है, एक होती है ओपन एंडिंग और एक होती है क्लोज एंडिंग। ओपन एंडिंग का मतलब है खुली वाली, मतलब इसका एंड जो है हमारे हाथ में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहते हैं रमेश इज अ बॉय, ही वॉज गोइंग टू मार्केट एंड ही सा अ डॉग सडनली। मतलब रमेश एक लड़का है, वह बाजार जाता है, बाजार में उसे एक कुत्ता दिखता है अचानक। तो आपको डॉट 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 छोड़ के दे दिया। अब आपको स्टोरी अपने अकॉर्डिंग बनानी है कि भाई आप ऐसे भी कह सकते हो कि उस कुत्ते के पैर में चोट लग गई, फिर हमने ऐसा किया, उसको दूध पिलाया, उसको फर्स्ट एड दी, उसकी दवाई वगैरह करी, तो ये सब करो। या फिर आप कह सकते हो कि वो कुत्ता जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे स्टोरी को बना रहे हो, या आपके हाथों में है। तो ये ओपन एंडिंग में होता है। लेकिन क्लोज्ड एंडिंग में क्या होता है कि आपको हेल्पिंग पॉइंट्स दिए होते हैं, डॉट डॉट करके बीच बीच में चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती है। फिर आपके दिमाग में वो स्टोरी समझ में आ जाती है और फिर उस हिसाब से आपको उसे बनाना है। मतलब एंडिंग आपको दी हुई होती है। लेकिन ओपन एंडिंग में क्या होता है, आपको एंडिंग नहीं दी, आपको उसे खुद बनाना है। तो अगर हमें ओपन एंडिंग वाली स्टोरी राइटिंग मिली है तो हमें कैरेक्टर्स को भी खुद सोचना पड़ेगा। फिर कहते हैं गिव अ सुटेबल टाइटल, हमें स्टोरी को एक टाइटल देना पड़ेगा, एक विषय देना पड़ेगा। जब हमने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि खरगोश और कछुआ, या फिर कौन जीतेगा, किसकी जीत। तो मतलब इस तरीके से हमें छोटे छोटे सब्जेक्ट टाइटल्स देने पड़ते हैं, सब्जेक्ट देना पड़ता है अपनी स्टोरी को। फिर एक और पॉइंट है, यूज सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मतलब सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस का, और ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है शॉर्ट, जिसे जो हमें समझ में आ जाए या जो दूसरों को समझ में आ जाए। मेंटेन कोहेरेंस, योर सेंटेंसेस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड। सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं जो कनेक्टेड हो, ये नहीं कि आप लिखना कुछ और चाह रहे थे और पता नहीं क्या आपने डाल दिया। कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग करी तो मिडल वाला डालना है और फिर एंडिंग वाला डालना है। ये नहीं कि आप लास्ट में मतलब स्टार्टिंग करी और बीच में ही आप एंडिंग का कुछ लिखने लग गए और फिर लास्ट में आप स्टार्टिंग का कुछ लिखने लग गए। तो टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी नहीं लिखनी, थोड़ी कनेक्टेड होनी चाहिए। ट्राई टू ब्रिंग आउट अ मोरल और मैसेज इन द एंड। फिर हमें क्या करना है, स्टोरी का मोरल देना है। और देखो, मोरल हमें कोशिश करनी है कि स्टोरी की एंडिंग पॉजिटिव हो। जब हम स्टोरी को खत्म करेंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छाई रहनी चाहिए लास्ट में। तो ये है, यहाँ पर है डेवलप अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन हिंट्स, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी। हमें एक स्टोरी को डेवलप करना है, 120 से 150 वर्ड लिमिट है, और अपनी स्टोरी को एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो स्टोरी के हम हेल्पिंग पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखो क्या है, रंजीत डॉट डॉट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन, does not attend online class, secretly goes out with friends on a trip,
लॉकडाउन हैपेंस, गेट्स स्टक, पेरेंट्स वरी, एफर्ट्स मेड, गेट्स होम आफ्टर मैनी डेज। रंजीत को पढ़ के लग रहा है कि रंजीत इज अ बॉय एडिक्टेड टू मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से एडिक्ट हो गया, एडिक्ट मतलब उसे लत लग गई मोबाइल फोन की। डज नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, और अपनी क्लासेस को भी उसने अटेंड नहीं किया। सीक्रेटली गोज आउट विद फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप, और वो छुपे छुपे मतलब बिना अपने पेरेंट्स को बताए अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर चला गया। लॉकडाउन हैपन्स, लॉकडाउन हो गया। गेट्स स्टक, वहीं पर फंस गया। पेरेंट्स वरी, जो पेरेंट्स है वो चिंतित हो गए। एफर्ट्स मेड, बहुत प्रयास करे गए। गेट्स होम आफ्टर मैनी डेज, और बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आ गया। देखो इस पॉइंट से थोड़ा समझ में आ गया कि भाई रमेश एक लड़का है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो कि भाई उसके पेरेंट्स उसे फ़ोन देते हैं, पैंडेमिक में कोरोना हो जाता है, उसको फ़ोन मिल जाता है, फ़ोन का वो मिसयूज़ कर देता है, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा लग जाता है, सोशल मीडिया पे लग जाता है, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने मतलब मम्मी पापा को बिना बताए किसी ट्रिप पर चला जाएगा। फिर अचानक से लॉकडाउन हो जाएगा, वहाँ पर उसे प्रॉब्लम होगी, और फिर उसके पेरेंट्स भी चिंतित होंगे, झूठ बोला है भाई बच्चा तो वहाँ है नहीं जहाँ उसे जाना चाहिए था। तो आप इस तरीके से स्टोरी को बना सकते हो। स्टोरी बनाने के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि स्टोरी को आपको सिंपल सेंटेंसेस में बनाना है और क्रिएटिविटी दिखानी है, ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने, और एक टाइटल देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। देखो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, मैंने सिंपल सा टाइटल दिया है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई सुटेबल टाइटल दे सकते हो। सबकी इमेजिनेशन अलग होती है, ठीक है, और सबके पॉइंट्स अलग होते हैं। आप चाहो जिस अकॉर्डिंग मैंने इस स्टोरी को क्रिएट किया है, इट में भी पॉसिबल कि आप क्या करो, कोई अलग सोचो स्टोरी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने बनाया। देखो, रंजीत वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, रंजीत एक होनहार लड़का था। ही ऑलवेज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज स्कूल, और वह हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन को लेता था, मतलब फर्स्ट आता था हमेशा। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 के पैंडमिक के कारण हिज पेरेंट्स हैड टू गिव हिम मोबाइल फोन फॉर ऑनलाइन स्टडीज, उसके पेरेंट्स को उसे मोबाइल फोन देना पड़ा, किसके लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए। एट स्टार्टिंग, शुरू में, ही वॉज सो अटेंटिव एंड पॉजिटिव टू हिज स्टडी, शुरू में वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, मतलब कि अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी सजग था और पॉजिटिव था कि भाई उसे पढ़ना है, मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक था। बट आफ्टर फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ही कनेक्टेड टू सोशल मीडिया, वो क्या हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ गया। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना, इतनी सारी चीजें हैं। तो वो सोशल मीडिया से जुड़ गया एंड गैव मच टाइम टू मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन को ज्यादा समय देने लगा। ही स्टार्टेड मिस हिज ऑनलाइन क्लासेस, और उसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी मिस करना स्टार्ट कर दिया। वन डे, एक दिन, his parents made a plan for a trip without knowing their parents, एक दिन उसके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि हम किसी ट्रिप पर जाएंगे अपने पेरेंट्स को बिना बताए, विदाउट नोइंग। रंजीत एग्रीड, रंजीत भी मान गया। रंजीत वेंट फॉर ट्रिप लीविंग अ रीजन ऑफ ग्रुप स्टडी एट हीज फ्रेंड्स होम, अब रंजीत ट्रिप के लिए निकल जाता है और रीजन क्या बताता है अपने पेरेंट्स को, कि वो अपने फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा है। सडनली, अचानक, लॉकडाउन हैपेंस, लॉकडाउन हो गया। दे गॉट स्टक ऑन दैट प्लेस, और वो उसी जगह पर फंस गए। His parents was very concerned about him, और उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी चिंतित थे। They did not know where he was, और वह नहीं जानते थे कि वह कहाँ था। An unknown call came to his parents about रंजीत, और एक unknown call आती है उसके पेरेंट्स के पास रंजीत के बारे में। They informed them about रंजीत, और वो लोग उन्हें रंजीत के बारे में बता देते हैं। रंजीत एंड हिज फ्रेंड्स
were at an ashram due to lack of money. अब रंजीत और उसके दोस्त कहाँ थे? वो एक आश्रम में थे. क्यों? lack of money, उनके पास पैसे ही खत्म हो गए. अब भाई वो तो सोच रहे होंगे कि हम 2-3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए होंगे. बट अब लॉकडाउन लग गया, वो फंस गए, तो अब कौन उनकी हेल्प करेगा, है ना? तो दे वर एट एन आश्रम, उनके पास पैसे की कमी थी. अब His parents made a lot of efforts. उसके पेरेंट्स ने बहुत सारे प्रयास करे. They had to book a private bus for Ranjit and his friends. और उन्हें उनके लिए एक प्राइवेट बस को बुक करना पड़ा. किसके लिए? रंजीत के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए. He came after many days. और बहुत दिनों बाद वो वापस आया. His parents was sad with him. उसके पेरेंट्स उससे बहुत नाराज थे. But Ranjit and his friends said sorry to them and promised them to not repeat such mistake in future. अब रंजीत और उसके फ्रेंड्स ने उनसे सॉरी कहा और कहा, प्रॉमिस भी करा कि हम इस तरह की मिस्टेक को फ्यूचर में, भविष्य में रिपीट नहीं करेंगे. Finally, he learnt a lesson. What happens when we don't share something with our parents? लास्ट में वो ये सीख लेता है कि क्या होता है कि जब हम अपने मम्मी पापा से कुछ बातें नहीं बताते, सीक्रेट्स रखते हैं उनसे. इस स्टोरी का मोरल है, यानी कि शिक्षा है, वी शुड नॉट कीप सीक्रेट्स टू अवर पेरेंट्स. हमें अपने मम्मी पापा से बातें नहीं छुपानी चाहिए. या वन मोर मोरल है, आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. एन एडिक्शन टू समथिंग इज नॉट गुड. किसी भी चीज की लत लगना अच्छा नहीं है. अब चाहे वो कोई पॉजिटिव ही हो. अब दिन रात पढ़ना भी नॉट टू गुड ना, कि आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे रहे, आप और कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं सीख रहे, आप दिन रात पढ़ रहे हो, तो ये एडिक्शन भी अच्छी नहीं है. आपका मेंटली, इस पर मेंटली इफेक्ट पड़ेगा. तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग स्टोरी राइटिंग, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. थैंक यू.